अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अनविशा सलीम और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। बिला जवाब जंग का जोरदार जवाब जारी रहा। ईरान ने इसराइली और अमरीकी अहदाफ पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। सऊदी अरब में F-35 और F-16 तैयारों के मराकज़ निशाना बनाए। दूसरी जानिब ईरानी मिसाइल रोकने के लिए इसराइल के पास इंटरसेप्टर्स कम पड़ने लगे। हिजबुल्लाह ने भी इसराइली फौजियों पर रॉकेट दाग दिए। इसराइल में ईरानी हमलों से अब तक 15 अफराद हलाक जबकि 2000 से ज़ायद जख्मी बताए जाते हैं। अमरीकी और सेहूनी इत्तेहाद पर ईरानी हमलों की 51 मील है। सऊदी अरब में अमरीकी एयरबेस पर मिसाइल बरसा दिए। कार्रवाई में F-35 और F-16 तैयारों का तरबियती मरकज निशाना बना। पासदारान इनकलाब ने बताया कि 51वां हमला शहीद अबुल कासिम बाबायान और उनकी ज़ौजा की याद में किया गया। वस्ती इसराइल एक बार फिर ईरानी मिसाइलों की जद में आया। होलोन शहर में मिसाइल गिरने से आग भड़क उठी। ऐसे में हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल पर रॉकेट दागे। काफ और किफार यवाल में इसराइली फौजी चेक पोस्ट और यहूदी आबादियां हमले से मुतासिर हुईं। दूसरी जानिब बगदाद में भी अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया गया। ड्रोन गिरने से कॉम्प्लेक्स से बाहर आग भड़क उठी। इराक के एक और शहर अरबिल के ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला हुआ जिसके बायस काम बंद करना पड़ा। इराकी कुर्दिस्तान में इमाराती कॉन्सुलेट पर भी ड्रोन दागा गया। कुवैत एयरपोर्ट के रडार सिस्टम पर भी ड्रोन हमला हुआ। UAE के अहमद अल जाबिर एयरबेस पर भी हमला हुआ, ताहम नुकसान की तफसीलात सामने न आ सकीं। ईरान के पासदारान इनकलाब ने इंसानियत के दुश्मन को अंजाम तक पहुंचाने का अज़्म कर लिया। पासदारान इनकलाब की जानिब से जारी पैगाम में कहा गया है कि बच्चों के कातिल नेतन्याहू को कत्ल करना उनका हदफ है। नेतन्याहू अगर जिंदा है तो हमारा हदफ बनेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान को फौजी और मुआशी तौर पर मुकम्मल शिकस्त दे दी है। उन्होंने कहा कि आबनाए होमर से तेल लाने वाले ममालिक इस रास्ते की सिक्योरिटी खुद यकीनी बनाएं, ख़ास तौर पर चीन, फ्रांस और बरतानवी बहरिया ये फ़राइज़ अंजाम दें। अमेरिका इन ममालिक के साथ आबनाए हरमस में बहरी गुज़रगाह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन करेगा। ये हमेशा टीम वर्क होना चाहिए। अब दुनिया अमन और इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेगी। ईरान पर अमरीकी और सेहूनी जाहरियत में बरतानिया भी किरदार अदा करने के लिए पर तोलने लगा। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर मशरिक़ वस्ती में हज़ारों इंटरसेप्टर ड्रोन भेजने पर गौर कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि फ़ौजी हुकाम इस बात का जायज़ा ले रहे हैं कि ऑटोप्स नामी इंटरसेप्टर एंटी ड्रोन सिस्टम को मशरिक़ वस्ती में ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इंटरसेप्टर्स बरतानिया में तैयार किया जाता है और पहले ही यूक्रेन को रूस के खिलाफ दिफा के लिए फराहम किया जा चुका है। अमरीका में आज़ादी सहाफ़त ख़तरे में पड़ने लगी। ये ख़दशात नए हुकूमती अहकामात के बाद सामने आए हैं। फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन के सरबराह ब्रेंडन निकिर ने नशरियाती इदारों को खबरदार किया है कि ईरान से मुताल्लिक जंग की गलत इत्तलात नशर करने पर लाइसेंस ख़तरे में पड़ सकते हैं। ये बयान डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर तनकीद के बाद सामने आया, जिस पर सियासी रद्द-ए-अमल भी सामने आया। डेमोक्रेट्स और सहाफ़ती तंजीमें कहती हैं कि इससे प्रेस की आज़ादी और आईनी हुकूक को ख़तरा लाहक है। माहिरीन का कहना है कि खबरें सियासी दबाव के बगैर आज़ाद रहनी चाहिए। जामशेरों में दरियाए सिंध के किनारे नहाते हुए 4 बच्चे डूब के जाँ बहक हो गए, 2 को बचा लिया गया। कोटरी के करीब कारों के कच्चे में बच्चे दरिया में नहाते हुए डूबे थे। मज़ीद आपको बताएं कि इन बच्चों का ताल्लुक पंवर बरादरी से बताया गया है और बच्चों की उम्रें 10 से 12 साल थीं। जामशोरों में दरियाए सिंध के किनारे नहाते हुए 4 बच्चे डूबकर जाँ बहक हुए हैं, 2 को बचा लिया गया है। कोटरी के करीब कारोखों के कच्चे में ये बच्चे दरिया में नहाने गए थे और बच्चों की लाशें दरिया से निकाल ली गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर पर 2 छुट्टियों का ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक 20 और 21 मार्च को ईद उल फितर की छुट्टियाँ होंगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि हफ्ते में 5 या 6 दिन काम करने वाले तमाम दफातर में जुम्मे और हफ्ते को ईद की छुट्टी होगी। आगे बढ़ेंगे। खित्ते की बदलती सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। मुल्क में ग़िज़ाई सूरत हाल और अशिया खुरोनोश के ज़खायर के साथ खलीजी ममालिक को बरामदात के इम्कानात का तफसीली तौर पर जायज़ा लिया गया। मुल्क में अशिया खुरोनोश की वाफिर मिकदार मौजूद है, किसी चीज़ की कोई किल्लत नहीं। वज़ीर आज़म की खलीजी ममालिक को मयारी खुराक की बरामद बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास में बताया गया कि पाकिस्तान में ज़राए अजनास, गोश्त, पोल्ट्री, डेयरी और सी फूड के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं, जबकि मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुकम्मल इस्तादाद मौजूद है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि मुल्क की ज़रूरियात को मुतासिर किए बगैर इजाफी अशियाए खुरनोश की खलीजी ममालिक को बरामद के लिए जामे लाहे अमल तैयार किया जाए। इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार समेत विफाकी वज़रा और आला हुक्काम ने शिरकत की, जबकि वज़ीर आज़म ने यौमिया बुनियाद पर निगरानी के लिए कमेटी भी तश्कील देने की हिदायत की। बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।